और उत्तर प्रदेश में ही अब जरा दूसरे शहरों का रुख करते हैं। बात उन्नाव की करेंगे, जहां पर एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसका असर यूपी के कई और शहरों में भी देखने को मिला। सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश उत्तर प्रदेश में कौन कर रहा है? अगर एक रैली निकल गई और उसमें जो है पोस्टर्स लहरा दिए गए, उन पोस्टर्स से आपत्ति किसे हुई और उसके बाद कैसे इसने एक अलग रूप ले लिया, देखिए पूरी रिपोर्ट। सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही भीड़ की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 70 किलोमीटर दूर उन्नाव की है। हाथों में पोस्टर और बैनर है जिस पर लिखा है आई लव मोहम्मद। आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन्नाव में ऐसा क्या हो गया जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय सड़क पर है और नारेबाजी कर रहा है। तो रुकिए, दरअसल इस कहानी की शुरुआत 18 दिन पहले कानपुर से होती है। वो तारीख थी 4 सितंबर, जगह यूपी का कानपुर और मौका बाराबफान का। मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस निकाल रहे थे। इसमें एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा आई लव यू मोहम्मद। बस यही पोस्टर कानपुर से निकलकर न सिर्फ यूपी बल्कि कई राज्यों में विवाद की वजह बन गया। कानपुर में जो विवाद हुआ वो मामला तूल नहीं पकड़ रहा था, लेकिन नेताओं ने इसे मुद्दा बनाकर तूल दे दिया। जब तक हम जिंदा हैं, ना तुम्हारी दौलत हमको खरीद सकेगी, ना तुम्हारी ताकत हमको दबा सकेगी। हम जिंदा रहेंगे तो पुकार पुकार कर कहेंगे कि मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। तुम हमारे आका के फरमान को भूल गए। अगर कोई मुनाफिक भूल गया तो भूल जाए, मगर हम नहीं भूलेंगे। तुम सारी दुनिया की दौलत ला के दे दो, मगर हम अपने दीन का सौदा नहीं करेंगे। ये वो नाम है जिस पे हर मुसलमान अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। तो अगर इस तरह से उनके नाम की बेहुरमती होगी, हम ही नहीं बल्कि हिंदू भाई भी उनके नाम का एहतराम करते हैं। एफआईआर की ज़रूरत ही क्या थी? जिसने अब ये सब कुछ शुरुआत कर दी, एफआईआर करके एक कंट्रोवर्सी पैदा कर दी और मुसलमानों को उकसाने का काम करा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। आपने उन्नाव की तस्वीरें देखा कि कैसे भीड़ ने सड़क पर नारेबाजी की। लोगों की ये नारेबाजी देखते ही देखते भारी बवाल में बदल गया। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। फिलहाल तो शांति है, लेकिन तनाव बरकरार है। इसके संबंध में हिरासत में लेकर के 5 लोगों को लाया गया और इसके बाद उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 8 नामजद हैं और 25-30 लोग अज्ञात हैं। सांप्रदायिक सौहार्द के साथ खिलवाड़ करने को लेकर बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने क्या मांगे की हैं, ये आपको सुनाते हैं। ऐसी कार्रवाई हो, इनकी संपत्तियां जब्त हों और जिन्होंने बवाल किया है, अभी यहाँ उन्नाव की भी सुनने में आ रही है बात, इन लोगों के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि नाजीर बने, कि रूह कांप जाए, कि बिना वजह बवाल करना, लोगों के ऊपर पथराव करना, पुलिस के साथ टकराव करना भूल जाए। कानपुर से शुरू हुआ ये मामला न सिर्फ यूपी बल्कि दूसरे राज्यों तक भी पहुंच गया। आपको एक के बाद एक 3 जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले भदोही की तस्वीर देखिए। यहाँ भीड़ किस तरह से नारेबाजी कर रही है, आपको सुनाते हैं। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। संदिग्ध युवकों की पहचान हुई, जिसमें कई युवकों को हिरासत में लिया गया। आइए अब आपको यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ भी विशेष समुदाय के लोग हाथों में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी जब उग्र हो गए तब हालात संभालने के लिए पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। आपने यूपी के शहरों की तस्वीरें देखी। ऐसा ही बवाल उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी हुआ। न प्रशासन से कोई इजाजत थी और न ही पुलिस को कोई जानकारी। पहले पथराव हुआ, फिर धक्का मुक्की और नौबत मारपीट तक आ गई। यहाँ भी नारेबाजी कर माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए हालात पर काबू पाया। फिलहाल आई लव मोहम्मद का ये जो बोर्ड है, ये एक राजनीतिक मामला बन चुका है। अब देखना होगा कि ये जो राजनीतिक विवाद है ये आगे चल के थमता है या फिर और ज्यादा गहरा होता चला जाता है।
लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया। तो उत्तर प्रदेश में बीते कुछ वक्त में जो इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, उसका भी कुछ डेटा आपके सामने रखते हैं। बीते 19 अगस्त, अभी हाल की बात है, जब बरेली के चादर जुलूस के दौरान विवाद हो गया। पिछले साल 3 अक्टूबर को श्रावस्ती में फिर से ऐसे ही नारे लगाए गए। इससे पहले 16 सितंबर को सिद्धार्थनगर में भी नारे लगे, वीडियो वायरल हुआ। पिछले साल 25 अगस्त को मेरठ में मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई और पत्थरबाजी हुई थी। 23 जुलाई को कानपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान भी विवाद खड़ा हो गया था। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात बिहार की। बिहार में अब मेरा MY वर्सेस तेरा MY शुरू हो गया है। डिटेल बताएं उससे पहले आपको 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। 21 अगस्त को नीतीश मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम में पहुंचे थे और उसी दिन मुंगेर के खानका रहमानी मस्जिद में राहुल गांधी गए थे। 27 अगस्त को बेतिया में प्रशांत किशोर मुसलमानों की सभा में पहुंचे थे और अब 21 सितंबर यानी कल चिराग ने MY पर फॉर्मूला दिया है। ये फॉर्मूला क्या है और चिराग पासवान का ये फॉर्मूला अगर बिहार में चल गया तो इसका असर क्या होगा, इसकी डिटेल्स देखिए। आज की तारीख में मैं भी एक MY समीकरण के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं, पर मेरे एम में महिलाएं हैं जो कि हमारे देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी है। मेरे वाई में युवा है जो हमारे देश की, हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी है। बिहार में चुनाव से पहले सभी पार्टियों की कोशिश हर वर्ग से ज्यादा वोट अपने पाले में लाने की है। इसी कड़ी में चिराग पासवान ने बिहार में नया नारा दिया, MY का नया फॉर्मूला बताया। चिराग के इस फॉर्मूले का साफ मतलब है कि लोजपा का इस बार का पूरा फोकस बिहार में महिला और युवा वोटर पर है। बिहार में बीते 3 दशकों में MY का मतलब मुस्लिम और यादव वोटर्स का समीकरण समझा जाता है, लेकिन चिराग के इस नए फॉर्मूले ने विरोधी पार्टियों के खेमे में हलचल पैदा कर दी है। लोजपा ने पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में नव संकल्प महासभा का आयोजन किया था। यहीं से चिराग पासवान ने एक बार फिर हुंकार भरी, आरजेडी पर तीखा हमला बोला और सवाल उठाए कि उनके फॉर्मूले से मुसलमानों और यादवों को क्या मिला। आज कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, राजद जैसी पार्टी जो सीने पे तमगे की तरह MY समीकरण को लेकर चलती है। क्या है उनका ये MY समीकरण? हम लोगों को धर्म के नाम पर बांटना और जाति के नाम पर बांटना, ये है उनका MY समीकरण। आपने बांटा, हम बटे भी। 15 साल 90 का पूरा दशक दे दिया, एक पूरी पीढ़ी हम लोगों की चली गई आप पर विश्वास करते हुए, पर बदले में हमें क्या मिला? M को क्या मिल गया, Y को क्या मिल गया? बिहार में युवा वोटर्स की बात करें तो 18 से 19 साल के मतदाताओं की संख्या 9,25,000 से ज्यादा है। वहीं 20 से 29 साल के मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या 1,60,00,000 से ज्यादा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 30 साल से कम आयु के 21% मतदाता हैं। वहीं 18 से 39 वर्ष की आयु वाले मतदाता करीब 51% हैं। चिराग पासवान का पूरा फोकस इन्हीं वोटर्स पर है। महिला और यूथ का एक बड़ा वोट बैंक अगर एनडीए के पाले में चला गया, एक बार फिर एनडीए के लिए सरकार बनाने की राह आसान हो जाएगी। और मैं आग्रह करूंगा अपने तमाम युवा साथियों से कि पहचानिए अपनी ताकत को, पहचानिए अपनी ताकत को। 65% युवा बिहार में ऐसा है जिसकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम युवा एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो बिहार को विकसित राज्य बनाने से कोई नहीं रोक सकता।